हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का 15 चैप्टर जो है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स वो लेके आए हैं। नाउ स्टूडेंट, हमने 15 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था नाइन्थ क्लास का। आज हम इसकी 15.2 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, ये एरिया और पेरीमीटर का चैप्टर है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मूले। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आएंगे तभी ये चैप्टर जो है इजी लगेगा आपको। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि कौन से फॉर्मूले जो हैं आपको चाहिए, जरूरत है, जिनकी उनके बिना ये एक्सरसाइज नहीं पॉसिबल। अगर ये आप लर्न कर लोगे फॉर्मूले, फिर देखना आपको कितनी इजी लगेगी ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपकी बुक पे ही, यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 434 पे फॉर्मूले हैं। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और सम स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उनके फॉर्मूले। ठीक है, जो कि आपको ये जो एक्सरसाइज है उसमें यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर तो आप जानते हो, किसी भी कोई भी फिगर का आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो उसकी सभी साइड्स की प्लस जो है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगल का है, स्क्वायर का है, वो तो आप 5th 6th से कर रहे हो तो आते हैं आपको, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ये कोई क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं, बीच में क्या है, डायगोनल पे। ठीक है, डायगोनल पे ये परपेंडिकुलर्स है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको ये परपेंडिकुलर्स गिवन हो, ठीक है, और एक डायगोनल गिवन हो, देन एरिया आप क्वाड्रिलेटरल का कैसे फाइंड आउट करोगे, 1/2 इंटू 1 डायगोनल इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स। ठीक है, इन दोनों की प्लस और मल्टीप्लाई डायगोनल किसके साथ, मल्टीप्लाई 1/2 के साथ। क्लियर। ऐसे ही अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जिसमें ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो राइट एंगल्स पे, ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, देन एरिया फाइंड आउट करने का 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, इन डायगोनल्स की प्रोडक्ट। इसको आप कई बुक्स पे 1/2 d1 इंटू d2 इस तरह भी लिखा होता है। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है रोम्बस का, सेम वही है ये। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, अगर उसका डायगोनल निकालना हो, ये न्यू है, ये फर्स्ट 2 तो आप शुरू से कर रहे हो ना, ये न्यू है आपके लिए। लेंथ ऑफ डायगोनल जो है वो फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, जितनी भी लेंथ और ब्रेड्थ है उनके स्क्वायर करके ऐड करके उनका रूट निकाल दोगे। ये कैसे आया स्टूडेंट, देखो, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है वो 90 का एंगल बना रहे होते हैं सभी। ठीक है, कोनों पे, तो ये क्या बन गई, एक रेक्टेंगल जो है, सभी जो चारों इसके एंगल्स हैं कौन से होते हैं, 90 के ना। तो ये जो है डायगोनल, ये कौन सा ट्रायंगल बना रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर दूसरी दोनों साइड्स के प्लस के इक्वल होगा, यही हुआ ना। ठीक है, तो ये याद रखना आपने कि अगर लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है तो सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर का एरिया सभी को पता है, साइड इंटू साइड, ए स्क्वायर भी बोल सकते हो आप अगर ए साइड है तो। ठीक है, अपनी बुक खोल लो सामने, फिर देखो साथ साथ मेरे जो मैं बोल रही हूँ, अगर सामने अपनी बुक पे देखोगे फिर आपको ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, देखो साथ साथ, बिल्कुल खोलो साथ साथ मेरे। देखो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, तो आपको आता है पहले भी। लेंथ ऑफ डायगोनल इसका क्या होगा, a√2। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, ये आपने याद ही रखनी है। 1/2 ये एरिया ऑफ स्क्वायर 1/2 अगर डायगोनल गिवन हो तो। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर 1/2 डायगोनल स्क्वायर। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक तो पेरीमीटर अगर गिवन है तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, वो आ जाती है, दूसरा एरिया का रूट। ठीक है, नेक्स्ट पैरेललोग्राम का क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, उसके बाद रोम्बस, रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कि d1 इंटू d2। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसकी वन साइड पैरेलल होती है, वन नॉन पैरेलल। ठीक है, तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये क्या है, उसकी हाइट। ठीक है, और ये पैरेलल साइड्स। तो क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये जो पैरेलल साइड है इनकी सम, इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये जो डिस्टेंस है। ठीक है, h। क्लियर है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। क्लियर स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट अगर ये वाले फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको ये जो एक्सरसाइज है बहुत इजी लगने वाली है। ठीक है, ये नोट डाउन करो अपनी कॉपी पे एक्सरसाइज करने से पहले, देन इनको अच्छे से लर्न करना। तो उसके बाद जब आप एग्जाम में सम करोगे तो अकॉर्डिंग टू सम आपने ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला जो है उसमें यूज होना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट सम है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। कहता है जो लेंथ है वो रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है उसका ट्वाइस मीन 2 गुना। ठीक है, देन फाइंड द डिमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है और एरिया आपको गिवन है। ठीक है, बहुत इजी सम है स्टूडेंट। लेंथ आपने लेट कर लेनी है कि इसकी जो ब्रेड्थ है वो ए है। ठीक है, लेंथ कितनी होगी, उसने ट्वाइस कहा था ना, 2a हो गई। तो एरिया किसके इक्वल होता है, रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, जो कि हमें गिवन है। गिवन कितना है 280a। इस तरफ लिख लो, लेंथ कितनी 2a इंटू ब्रेड्थ a। ठीक है, तो कितना आ गया इस तरफ 2a स्क्वायर 288। ठीक है, नाउ 2 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उसको पूरा हम इधर लिख लें a स्क्वायर और इसको दूसरी तरफ, ये 2 जो है डिवाइड हो गया जाके। ठीक है, कटिंग हो रही है 144। तो 144 जो है वो किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर रूट है 12 का। 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 144 ही होता है। तो 12 आ गई आपकी साइड। ठीक है, यही फाइंड आउट करनी थी आपने, नहीं आपने तो लेंथ ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है ना। कई बार आप क्या करते हो स्टूडेंट, एग्जाम में भी कई बार हम देखते हैं कि बच्चे यहाँ पे ही खत्म करके छोड़ देते हैं सब। अच्छे से क्वेश्चन को रीड किया करो कि उसने पूछा क्या है। उसने यहाँ पे डिमेंशंस पूछी है, मींस लेंथ ब्रेड्थ पूछी है आपसे। तो देयरफॉर लेंथ इक्वल टू, लेंथ कितनी हुई 2 मल्टीप्लाई ये था ना, तो ये 12 आया, तो 2 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है या मीटर में है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, जो एरिया ना उसमें लिखा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इट मींस आंसर सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, और ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है वो तो a ही थी, यानी कि जितनी यहाँ पे आई है कितनी आई 12, तो 12 सेंटीमीटर आ गई ब्रेड्थ। क्लियर स्टूडेंट, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर, इजी है ना। साथ साथ प्रैक्टिस करो, मेरे लिख के देखो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो बेटा। सभी बच्चों तक ये पहुंचनी चाहिए वीडियो, ताकि उन्हें भी इजी लगे, जिनको मुश्किल लगती है मैथ्स उनको भी इजी लगे, है ना। हेल्प करनी चाहिए ना सभी की। वेरी गुड। नाउ सेकंड पार्ट देखो, साथ साथ बुक पे जरूर देखो, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो। अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे मेरे साथ अपनी बुक पे तभी आपको ये सम इजी लगेंगे। ठीक है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, कहता है जो लेंथ है रेक्टेंगुलर हॉल की वो 5 मीटर मोर ज्यादा है, किससे, ब्रेड्थ से। तो अगर ब्रेड्थ ए मानते हो तो जो लेंथ है वो कितनी हो गई a + 5, और एरिया गिवन है। देन अगेन आपने इसमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में डिमेंशंस थी, इसमें पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर तभी आएगा जब लेंथ ब्रेड्थ फाइंड आउट करोगे, तो है ना। तो इस तरह से लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेड्थ होगी, लेट कर ली a, और लेंथ कितनी होगी उसने 5 मोर कहा था ना, a + 5। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ हॉल दिया हुआ है हमें। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर हॉल है, इट मींस रेक्टेंगल का फॉर्मूला है एरिया का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है a + 5 और ब्रेड्थ कितनी है a इंटू a हो गया ना 594। नाउ इनको मल्टीप्लाई करो, इधर अंदर a को लेके आओ a स्क्वायर प्लस a को 5 के साथ 5a, और ये 594 इस तरफ आके माइनस का हो गया और इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट आपने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, फैक्टर आते हैं ना सभी को बनाने, सीखे हुए हैं पहले। वेरी गुड। तो अब कैसे फैक्टर बनाते हैं, अब किस दो ऐसी हमने टर्म्स लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये 594 आए और प्लस माइनस करने पे 5 आए। सोचो जरा, लगाओ ब्रेन, शाबाश। 27a माइनस 22a, ये 27 इंटू 22 मल्टीप्लाई करके देखो दोनों को, यही आएगा, और दोनों को माइनस करके देखो 5a आया ना। ठीक है, इट मीन्स 5a के प्लेस पे हमने ये लिख देना और ये इसी तरह से उतार लेना। ठीक है, अब फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन देखो क्या है। फर्स्ट 2 में तो a ही कॉमन है, तो अंदर बचा a + 27। सेकंड में यहाँ पे
22 कॉमन निकलेगा, अंदर बच गया a और ये माइनस तो बाहर है तो प्लस का 27 इक्वल टू 0। देखो ये ब्रैकेट सेम बननी चाहिए तभी आपके फैक्टर ठीक होंगे। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं ना बनी इट मीन्स फैक्टर आपके नहीं ठीक बने। ठीक है, नाउ ये दोनों देखो यहाँ पे सेम सेम ब्रैकेट है तो इनको कॉमन निकाल लें। अंदर क्या बचा, यहाँ पे a बच गया, यहाँ -2 इक्वल टू 0। नाउ इधर और यानी कि ये वाली ब्रैकेट जो है इसको इक्वल टू 0 और ये वाली ब्रैकेट को इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू आई -27 और यहाँ से आई 22। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे, क्योंकि साइड जो है नेगेटिव तो हो नहीं सकती है ना, तो 27 रिजेक्ट हो जाएगा और ये सिलेक्ट होगा। तो a हम लेंगे 22, यानी कि आपके पास ब्रेड्थ जो है देयरफॉर ब्रेड्थ इक्वल टू 22। ठीक है, सेंटीमीटर है मीटर है, मीटर में है, यस। ठीक है, और लेंथ कितनी आ गई, लेंथ इक्वल टू 5 ऐड हो रहे हैं ना, 22 प्लस 5 कितना हो गया 27 मीटर। क्लियर। नाउ फाइंड आउट क्या करना था, पेरीमीटर। तो क्या होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी आई अभी 27 और ब्रेड्थ 22। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को ऐड किया तो 49 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 98 मीटर आ गया हमारा आंसर। क्लियर स्टूडेंट, इजी है स्टूडेंट, साथ साथ प्रैक्टिस करो फिर देखना आपको कितना इजी लगेगा। नाउ स्टूडेंट सेकंड सम देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज हाफ हेक्टेयर, फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो एरिया फिर कितना हो गया इसका, हाफ 1 का। ठीक है, यानी कि 10,000 का हाफ 5,000 आ गया एरिया। इट मींस 5,000 हमें एरिया गिवन है और डायगोनल हमने स्क्वायर का फाइंड आउट करना है। तो अभी फॉर्मूला किया ना हमने, स्क्वायर का जो डायगोनल है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर एरिया गिवन हो तो उसका क्या फॉर्मूला लगेगा 1/2 डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर इस तरफ ही रहेगा, 5000 से 2 क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 10,000। ठीक है, नाउ डी इक्वल टू रूट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे 100 मीटर। ठीक है, तो डायगोनल आ गया हमारे पास 100 मीटर आंसर। ये था सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ स्टूडेंट सेकंड का सेकंड पार्ट देखो, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 मीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से साइड फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर की, यस। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है कितना, लेस कितना एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर। जो स्क्वायर का एरिया आएगा ना यहाँ से, उसमें से 4 माइनस कर दो, वो आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14 मीटर देन फाइंड द ब्रेड्थ। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुली करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे साइड निकालनी है स्क्वायर की, देन उसका एरिया। तो पेरीमीटर गिवन है यहाँ पे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4a इक्वल टू 48 आ गया। a कितना आ गया, यहाँ से डिवाइड करोगे कटिंग करके कितना आ गया 12। ठीक है, तो 12 मीटर आपके पास आ गई इसकी साइड। क्लियर है स्टूडेंट। नाउ एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइड इंटू साइड मीन 12 इंटू 12 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एरिया। अब उसने क्या बोला था कि जो स्क्वायर का एरिया, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 4 लेस है इससे, यानी कि 144 में से अगर 4 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्लियर है ये बात। नाउ यहां से आप फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ आपको वहां पे गिवन है, दी हुई है ना अपनी बुक पे देखो। ठीक है, लेंथ है 14 गिवन है, ब्रेड्थ आपने फाइंड आउट करनी है, तो यहां से वो फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये डिवाइड कर दोगे इधर कितना आ गया 10। तो ये स्टूडेंट डिवाइड करके हमारे पास आ गई ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ तो हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ
rectangle equal to 10 meter. Clear? Now student third sum देखो, the width of rectangular room is 4/7 of its length x. ठीक है. Now and its perimeter is y. तो यहाँ पे width दी हुई है आपकी लेंथ के 4/7. ठीक है. तो राइट द इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y. कहता है x और y कनेक्ट करके इक्वेशन लगाओ और देन फाइंड द लेंथ ऑफ रूम व्हेन द पेरीमीटर इज 400 सेंटीमीटर. ठीक है. तो यहाँ पे जस्ट इक्वेशन बनाने के लिए उसने y लिख दिया, अदरवाइज पेरीमीटर आपको गिवन ही है यहाँ पे. ठीक है. तो अगर ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ. 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ किसके इक्वल? y के कहा उसने, ये इक्वेशन बन गई और पेरीमीटर उसने गिवन था यहाँ पे दिया हुआ, वो इक्वल कर लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे एलसीएम लेके 11x, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 22x, ये 7 जो है दूसरी तरफ चला जाएगा. ठीक है. x की वैल्यू कैसे आएगी? क्रॉस हो जाएगा ना, ये 22 नीचे और 7 ऊपर, ये कटिंग हो रही है यहाँ पे. 200 x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 200 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 1400. ठीक है. तो यहाँ पे x आ गया हमारे पास 1400. तो x क्या था? लेंथ थी ना. देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 1400 सेंटीमीटर. ठीक है. तो अगर मीटर में करना हो इसको कन्वर्ट तो 100 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 14 मीटर. क्लियर स्टूडेंट? लेंथ ही फाइंड आउट करनी थी ना. नाउ नेक्स्ट फोर्थ सम, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज डायगोनल इज 15 मीटर. तो यहाँ पे डायगोनल आपको दिया हुआ है 15 मीटर. ठीक है. और एरिया और पेरीमीटर आपने प्लॉट का फाइंड आउट करना है. ठीक है. नेक्स्ट और क्या गिवन है? गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. नाउ ये तो हिंट उसने दे दिया कि डेसिमल में ही आएगा, 2 डिजिट तक आपने फाइंड आउट करना. नाउ स्टूडेंट लेट कर लिया एबीसीडी स्क्वायर है. ठीक है. साइड इसकी ए क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड सेम होंगी. डायगोनल दिया हुआ है 50. ठीक है. तो ये स्क्वायर जो है हमें पता है कि सभी एंगल जो है इसके कितने होते हैं? 90 के ना. तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही बाय पाइथागोरस थ्योरम. ये बड़ी वाली साइड का स्क्वायर दूसरी दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होगा. ठीक है. तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर ये 2a स्क्वायर, 15 का 225. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो 2 है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा. a स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 225/2. ठीक है. इसको अगर डिवाइड करते हो तो आपके पास 112.5. ठीक है, मीटर स्क्वायर ये आ गया. ये आ गया एरिया. हमने फाइंड आउट करना है a. ठीक है. तो रूट कितना होगा इसका? ठीक है. स्क्वायर रूट कर देंगे तो अप्रोक्सीमेट आपके पास 10.61 आएगा. ठीक है. करके देखना, आपने सीखा है ना 8th में भी. यस. नाउ पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. 4 इंटू साइड, 4 इंटू ए कितना आया? 10.61. ठीक है. दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 42.44 मीटर आ जाएगा पेरीमीटर. ठीक है. तो ये आया आपके पास पेरीमीटर. और क्या फाइंड आउट करना था? एरिया. तो एरिया तो ये ए स्क्वायर होता है, तो इट मीन एरिया तो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पे. देयरफॉर एरिया इक्वल टू 112.5 मीटर स्क्वायर. ये ठीक है. क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पे पेरीमीटर स्टूडेंट यहाँ पे आपका 3 दिया हुआ है उसने बुक की बैक पे. तो अप्रोक्सीमेट आंसर होता है ना डेसिमल के बाद. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे अगर पॉइंट कुछ और तक आप लोगे तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा. तो ये भी आपका ठीक है, गलत नहीं है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट फिफ्थ सम देखो. फर्स्ट पार्ट उसका, ए लॉन 15 मीटर इंटू 10 मीटर इज सराउंडेड बाय ए पाथ 1 मीटर वाइड. फाइंड द एरिया ऑफ पाथ. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो है वो लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है. ठीक है, इसकी लॉन की. तो ये लेंथ और ये ब्रेड्थ. ठीक है. तो उसने 1 मीटर और कहा है इसका जो पाथ का है ना रास्ता. ठीक है. तो 1 मीटर ये इसके सराउंडिंग, ऐसे ही बोलना ना. ठीक है. तो ये
मेरे से यहाँ पे बड़ा छोटा बन गया, आप सेम ही निकालना, स्क्वायर से स्क्वायर के साथ करोगे ना तो इक्वल आएगी, ठीक है, सभी तरफ से। तो देखो 1 इस तरफ 1 इस तरफ, ठीक है, तो कितनी होगी टोटल, 15 में 1 और 1 ऐड कर दो, 15 प्लस 1 कितनी होगी 17। इट मीन्स ये आउटर जो लेंथ है वो 17 होगी। इसी तरह से जो ब्रेड्थ है ये 10 और ये 1 प्लस 1 कितनी हो गई 12। तो आउटर में से इनर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल जो है 17 इंटू 12, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 204 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल उसका भी होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन लेंथ कितनी 15 और ब्रेड्थ 10, 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है, पाथ का एरिया ऑफ पाथ जो है, रास्ता जो है उसका क्या आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये आ गया आपके पास 54 मीटर स्क्वायर। क्लियर, बहुत सिंपल है, बाहरी एरिया में से अंदर वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे वो जे वाला आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इजी लग रहा है ना। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए ये वाले सम्स। नाउ सेम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, वहां पे प्लॉट जो है 110 मीटर एंड 80 मीटर वाइड इज टू बी कवर्ड विद ग्रास लीविंग 5 मीटर। अब आसपास 5 मीटर छोड़ना है हमने, ठीक है, यानी कि ये आउटर होगा और इनर जो है वो हमने पहले फाइंड आउट करना है। नाउ इसमें ये आउटर दिया हुआ है और यहाँ पे 5 मीटर का उसने कहा है छोड़ना है, लीव करना है, ठीक है, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है, इस तरफ भी 5 और इस तरफ भी 5, ये लेस हो जाएंगे। अब 110 में से 5 और 5 10, ठीक है, 110 में से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करोगे अंदर वाला 100 रह गया, इस तरफ भी 10 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 80 में से तो ये 70, ठीक है। अब आउटर और इनर दोनों का एरिया फाइंड आउट करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, आउटर का कितना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 110 इंटू 80, मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो 8800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, इनर क्या है 100 इंटू 70, कितना आ गया 7000, ठीक है, मीटर स्क्वायर। नाउ ये आ गया एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल और एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है हमने, एरिया ऑफ पोर्शन इन विच ग्रास लेट, ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दोनों के एरिया जो हैं 8800 माइनस 7000, ठीक है, कितना आ गया आपके पास 1800 मीटर स्क्वायर। क्लियर, इजी है ना, लेकिन ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर आपने ये सम जो है केयरफुली करना है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट 6 नंबर सम देखो, ए वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इंक्लोज एन एरिया 484 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द सेम वायर व्हेन इज बेंट फ्रॉम, कहता अगर एक आपके पास वायर है उसका स्क्वायर का एरिया इतना है और अगर उसी वायर को आप बेंड करते हो और उसी से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है, देन आपने जो है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। और देन सेकंड पार्ट में रेक्टेंगल ऑफ ब्रेड्थ आपको गिवन है, ठीक है, और उसका आपने जो है एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर, उसी की हेल्प से आप ये दोनों फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले तो स्क्वायर का एरिया गिवन है, तो स्क्वायर हमें पता है सभी साइड्स जो है उसका साइड इंटू साइड एरिया होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर जो है रूट बन गया उधर जाके, ये किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो 22 आएगा, इट मीन साइड हमारे पास आ गई 22, ठीक है। और पेरीमीटर कितना होगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू 22 कितना आ गया 88 मीटर। नाउ इट मीन पेरीमीटर आ गया ना सारा, यानी कि लेंथ आ गई हमारे पास वायर की, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ऑल साइड से ही हमारे पास ये वायर से स्क्वायर बना है और उसी वायर की हेल्प से हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है और रेक्टेंगल बनाना है। इट मींस वहां पे जो लेंथ ऑफ वायर है
ठीक है, वही पेरीमीटर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का होगा, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि इसी लेंथ से तो हमने वो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो बनाना है ना, तो लेंथ तो सेम ही यूज हुई है, इट मींस पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी उतना ही होगा। ठीक है, इस तरह से लिख लोगे, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 88 मीटर, पेरीमीटर जितना आया स्क्वायर का। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये सेम ही साइड उसी लेंथ से हमने ये बना दिया ना, सेम लेंथ से उसने बोला। तो पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, पीछे किया ना हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी, 3a के इक्वल वो आ गया 88, 3 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे a आ गया आपके पास 88/3। ठीक है, तो नाउ ये आ गया हमारे पास, साइड आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की। एरिया किसके इक्वल होता है, क्या फॉर्मूला होता है, √3/4a², यही था, किया हुआ है ना, तो यहाँ पे फिल कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर दो, 1.732 अप्रोक्सीमेट यही होती है। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करके 36 नीचे आ गया, उससे डिवाइड किया तो आपके पास 372.57 मीटर स्क्वायर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट आंसर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें रेक्टेंगल की ब्रेड्थ दी हुई है, ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पेरीमीटर ही गिवन हुआ ना, ये जो पेरीमीटर है सेम उसी जो लेंथ है उसी से, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी थी उसी से हमने जो रेक्टेंगल है वो बनाना है। इट मींस लेंथ तो सेम ही यूज हुई है, तो पेरीमीटर तो उसका भी वही होगा, रेक्टेंगल का भी। ठीक है, तो इस तरह से पेरीमीटर आपके पास गिवन आ गया। ब्रेड्थ है तो ये फिल कर दोगे फॉर्मूले में, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी 16 इक्वल टू 88। पहले ये 2 जाके सॉल्व द इक्वेशन है ना, तो ये 2 पहले डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 44, लेंथ कितनी आ गई 44 में से 16 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आया करो जरा सामने, सब्ट्रैक्ट करो इसको, 28। ठीक है, 28 मीटर आ गई लेंथ। नाउ लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आपको गिवन थी, तो एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ कितनी 28 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी 16। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 448 मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, ये था 6 का सेकेंड पार्ट। नाउ 7 सम की स्टेटमेंट पढ़ो, द डिमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो। रेशियो में गिवन है, तो जब भी हमें सम रेशियो में गिवन हो हमने लेट करना होता है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल इसके साथ लगा लो, एक्स लगा लो, वाई कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ आ जाएगी वहां से, देन रेट ऑफ जो दिया हुआ है फेंस का, और एरिया जो है वो आपको गिवन है, तो लेट कर लिया यहाँ पे लेंथ 6x और ब्रेड्थ 5x, रेशियो में थे ना, एरिया गिवन था हमें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना आ गया 5x इंटू 6x 30x², 30 डिवाइड हो गया, यहाँ पे कटिंग हो गई, इधर आ गया 900, तो 900 का रूट निकाल लोगे, कितना आ गया 30, तो x आ गया हमारे पास 30, यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो x की, लेंथ आ जाएगी कितनी 6 इंटू 30 180, और ब्रेड्थ कितनी 5 इंटू 30 150। ठीक है, तो ये आ गई 180 और 150 मीटर। और क्या फाइंड आउट करना है हमने, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी 180, ब्रेड्थ 150। ठीक है, दोनों को ऐड करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड करके आ गया 330, मल्टीप्लाई किया 660 मीटर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। पेरीमीटर का क्या मीनिंग होता है, लेंथ ऑफ वायर ही हुई ना ये, पेरीमीटर मीन सभी साइड्स की प्लस, देन लेंथ आ गई हमारे पास वायर की, कॉस्ट फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए फेंस इक्वल टू कितनी दी हुई थी 1 की 1.25 और इसको 660 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, मल्टीप्लाई करोगे सामने तो आपके पास 825 रुपीज आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट है ना तो ये रुपीज में होंगे आंसर। क्लियर,
तो ये था हमारा 7 नंबर सम। नाउ स्टूडेंट 8 नंबर सम देखो, पैरेलल साइड ट्रेपीजियम की दी हुई है रेशियो में। अगेन रेशियो है तो यहाँ पे कोई वेरिएबल लगा लोगे साथ में, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया गिवन है, लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ लेट कर ली, लेट ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, एबीसीडी, और ये सीडी जो है वो कितनी 2x और एबी कितनी 5x। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है, तो क्या होता है एरिया फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ट्रेपीजियम का भी शुरू में सीखा ना हमने, 1/2 सम ऑफ इट्स साइड्स इनटू ये जो डिस्टेंस है हाइट, ठीक है। फिल कर दो यहाँ पे सभी को, ये 2x प्लस ये आ गया 2 जो है इस तरफ कटिंग हो रही है 5 आ गया, ठीक है। ये 350 इक्वल टू 2x और 5x कितनी हो गई 7x। 7x को 35 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 5 जा 35x, ठीक है। ये देखो ये 7 आ गया ना, तो 7 को इधर मल्टीप्लाई करना है ना 5 से, 35x। नाउ x की वैल्यू आ गई 350 ओवर 35 कटिंग करके 10। नाउ 10 आ गया x, यहाँ पे फिल कर दो। ये सी डी पैरेलल साइड ही तो हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। सी डी 2 इंटू 10 20, ठीक है, सेंटीमीटर, और ए बी जो है वो कितनी 5 इंटू 10 50 सेंटीमीटर। क्लियर, तो यही दोनों तो फाइंड करनी थी पैरेलल साइड, यही बोला था ना उसने, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट 9 का फर्स्ट पार्ट जो है ये है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड आउट करना है। सामने ट्रेपीजियम हमें दिया हुआ, ठीक है। तो अगर ये वाली हम ज्वाइन कराएं, यहाँ पे सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हाइट, ठीक है, कितनी आ जाएगी ये, यहाँ पे नीचे 14 है और ऊपर वाली साइड कितनी है 8। 14 में से अगर हम 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी दिया हुआ है, ई लगा लो, ठीक है, 8 सब्ट्रैक्ट कर दें इतनी, ठीक है, तो बाकी ये वाली जो है 6 रह जाएगी। तो ये एक राइट एंगल है ट्रायंगल, दो साइड्स हमें गिवन है, तीसरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। इन दोनों का स्क्वायर जो है सब्ट्रैक्ट करके ये वाली साइड आ जाएगी, ठीक है। देन एरिया ऑफ, ये हाइट हो जाएगी ना, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड आउट कर लेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, है ना। इस तरह से ये वाली साइड निकाल ली, ठीक है, 6, एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये जो है बाय पाइथागोरस थ्योरम 8 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे सी ई हमारे पास है 8 हाइट, फिल कर दो यहाँ पे 1/2, ठीक है, कितना 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 8 और ये 14, दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 22। यहाँ लिख लो 8 प्लस 14 इंटू हाइट जो है वो कितनी है 8, ठीक है, ये आई ना यहाँ पे सीई 1/2। 8 जो है कटिंग हो रही है यहाँ पे 4 से, ठीक है, 14 और 8 ऐड कर दो कितना आ गया 22। 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, ये था 9th का फर्स्ट पार्ट। क्लियर है, क्या किया सबसे पहले यहाँ से हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हाइट फाइंड आउट कर ली। 2 पैरेलल साइड तो हमारे पास गिवन ही थी, एरिया लगा दिया, ठीक है। नाउ इसी का 9th का सेकंड पार्ट जो है यहाँ पे एरिया एंड पेरीमीटर ट्रेपीजियम का फाइंड आउट करना है। ये साइड्स हमें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, पेंडिकुलर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली आपने इस सम में करना है, ये जो गिवन है पहले वो लिख लिया सारा, ठीक है। इन ट्रायंगल BEA, ये वाली, ये सामने हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि जितनी ये होगी उतनी ये होगी, ठीक है। अब AE जो है यहाँ पे देखो, ये रेक्टेंगल है 90 का एंगल बना रही है, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये वाली साइड फाइंड आउट कर सकते हैं 17 का स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 8। क्लियर है यहाँ तक। नाउ स्टूडेंट अब हमने फाइंड आउट करना है एरिया। तो एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब यहाँ पे ये वाली दो पैरेलल हैं, ठीक है, ये तो नॉन पैरेलल है ना, तो ये वाली पैरेलल 8 और 8 ये कितनी होगी 16, ये वाली साइड आ गई 16 और ऊपर वाली 8, तो 16 प्लस 8
इंटू हाइट जो थी वो कितनी थी 15, ये वाली, ठीक है 15। नाउ 1/2 इंटू दोनों को ऐड किया 24 इंटू 15, कटिंग करके यहाँ पे 12 इंटू 15 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। क्लियर है? नाउ एरिया आ गया आपके पास। और क्या फाइंड आउट करना था? पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो कौन कौन सी साइड? ये हो गई 16, ये पूरी वाली, ये 17, ये 8 और ये 15, सभी को ऐड कर दो। कितना आएगा? 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 8, ऐड करके आपके पास यहाँ पे 56 सेंटीमीटर आ गया आंसर। क्लियर? नाउ स्टूडेंट 10 सम देखो, फर्स्ट पार्ट उसका, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर दिस। डायगोनल दिए हुए हैं, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर आपने फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे रोम्बस बना ली हमने, इसके डायगोनल जो हैं ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये AC आपको फर्स्ट डायगोनल 12 है और BD जो है वो कितना है 16। एरिया किसके इक्वल होता है रोम्बस का? 1/2 D1 इंटू D2। ये तो बहुत इजी है, ठीक है। D1 कितना 12 और D2 16। तो यहाँ पे कटिंग होगी, 12 8 मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 12 है स्टूडेंट, ये O सेंटर में, ठीक है, ये O, अगर ये 12 है पूरा तो ये हाफ 6 हो गया। ये अगर पूरी 16 है तो ये हाफ जो है इसका, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, तो ये हाफ पे कट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये OB कितनी आ गई 8, ठीक है। नाउ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। कितनी आ जाएगी देखो स्क्वायर करके, यही आया ना, ठीक है। यहाँ पे अब करके देखो, तो इन ट्रायंगल OBC, ठीक है, ये आ गया BC इक्वल टू स्क्वायर रूट 100, कितना आ गया 10, ठीक है। 10 सेंटीमीटर आ गई ये आपके पास BC साइड। तो अगर एक साइड 10 है तो बाकी भी 10 होगी, ठीक है। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो साइड आई हमारे पास 10, तो 4 इंटू 10 आ गया 40 सेंटीमीटर पेरीमीटर। क्लियर? ये 10th का फर्स्ट पार्ट। नाउ स्टूडेंट जो सेकंड पार्ट है वहां पे पेरीमीटर रोम्बस का आपको गिवन है। इफ वन डायगोनल, एक डायगोनल दे दिया, देन लेंथ ऑफ अदर डायगोनल फाइंड आउट करना है और एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड जो है वो किसके इक्वल है? क्योंकि गिवन है पेरीमीटर 20, ठीक है। 20 सेंटीमीटर, साइड कितनी आ गई 20 ओवर ये 4 से कटिंग कर दी, यहाँ पे कितना आ गया 5। साइड आपके पास आ गई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ साइड आ गई 5 यहाँ पे। और क्या गिवन है? डायगोनल गिवन था D1 आपको दिया हुआ था कितना 8 सेंटीमीटर। D2 आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल AOD, यहाँ पे देखो AOD, ये वाली, ये साइड आ गई 5, डायगोनल आपको एक दिया हुआ था कितना 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल से हम ये साइड फाइंड आउट कर सकते हैं दूसरी। D1 मान लो 8 है तो हाफ कितना हो गया 4 हो गया ना। ये AD जो है या OD कितना 4, एक डायगोनल जो है वो 8 है तो इसका हाफ 4 हो गया। ये दो साइड गिवन है तो यहाँ पे हम OD फाइंड आउट ये कर सकते हैं, OA फाइंड आउट, ठीक है। OA इक्वल टू OA स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का 25, 4 का 16, कितना आ गया 9। OA कितना आ गया रूट हो गया, यहाँ पे OA आ गया आपके पास 3, ठीक है। OA 3 सेंटीमीटर, तो ये आ गई 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 है तो पूरी जो है AC वो कितनी हो गई, डबल हो जाएगी ना, 2 × 3। तो AC जो है वो कितनी आ जाएगी AC देयरफॉर 2 × 3,
कितनी 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो D2 है वो आपके पास आ गई 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। एक तो डायगोनल फाइंड आउट करना था, और क्या फाइंड आउट करने को बोला उसने, एरिया ना। तो एरिया क्या होता है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, तो 1/2 D1 आपको गिवन था 8, D2 आपने फाइंड आउट किया 6, तो यहाँ पे कटिंग हो गई। ठीक है, 4 2 8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ रोम्बस। क्लियर। तो ये था हमारा 10th का सेकंड पार्ट। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट तब तक ये वाले सम आप रिवाइज करो, जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम इसके नेक्स्ट सम्स लेके आएंगे। नाउ फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे, वो भी इजीली सीख पाएं ये वाले सम्स। और प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस जरूर करो, देखना आपको अच्छे से आएंगे और पेपर में फटाफट से आपके ये सम्स निकलेंगे। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।